हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में ना एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि होती है, कितनी विधि होती है? वैसे 3 विधि होती हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ये तीनों विधि के नाम आपको पता होंगे। सबसे पहली जो विधि है बच्चों, वो है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम में जिस विधि से बोला जाएगा आपको उसी विधि से ही करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी जो विधि है वो है विलोपन विधि, ठीक है। और तीसरी विधि है वज्र गुणन विधि। आपको जान के मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा क्या आएगा कि आपके सिलेबस में इस नई जो शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग जो बुक आ गई है एनसीईआरटी के, ठीक है ना, उसमें आपका पहला विधि भी है, दूसरा विधि भी है, लेकिन तीसरी विधि जो पहले हुआ करती थी अब उसे हटा दी गई है। वज्रगुण विधि नहीं है, परंतु मैं आपको सिखा दूंगा। अगर आप सबसे लास्ट में इसी विधि को बताऊंगा, तो अगर आपको सीखना है तो ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाता। आप कुछ सीखोगे तो आपका ही कुछ भला होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखो तो बढ़िया रहेगा। तीनों विधि बताऊंगा। अगर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तीनों विधि से, आंसर सेम आएंगे, लेकिन तरीके भले अलग हो लेकिन आंसर सेम रहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन मैंने ले लिया है, एक ही क्वेश्चन को हम तीनों विधि से सरल करके देखेंगे, आंसर देखना सेम टू सेम आएगा। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को सभी संभव हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हल ज्ञात करना है हमारा। सबसे पहले जो हम विधि देख रहे हैं वो है प्रतिस्थापन विधि। पहली विधि हम कौन सी देख रहे हैं? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, प्रतिस्थापित करना होता है एक के जगह पर दूसरे के मान को, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, जो समीकरण, वैसे तो किसी को भी ले सकते हैं, जो समीकरण आपको आसान दिखे उधर से आप x या फिर y का मान निकालो और फिर दूसरे वाले में रख दो। ये होता है प्रतिस्थापन विधि। तो आसान कौन सी लग रही है? पहली वाली लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 से। ये समीकरण 1 है, यहाँ समीकरण 1 लिखूंगा मैं, x माइनस के 2y बराबर 4, ठीक है। मैं क्या करूँगा, x का मान निकालूंगा, आप y का भी निकाल सकते हो। माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी नहीं है। x का मान आ गया, x बराबर करके आ गया, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 3 मान लो। आपने इसे निकाला समीकरण 1 से। अब इस x के मान को आपको रखना पड़ेगा समीकरण नंबर 2 में। अगर आप 2 से निकालते तो आपको रखना पड़ता 1 में। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपने 1 से निकाला तो 2 में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखने का, ठीक है। यहाँ रखेंगे 2 में, 1 से निकाला तो 2 में रखेंगे। तो 2 समीकरण क्या एक बार लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 12, है ना। 3, ये जो x है इस मान को उठाकर रखना है हमें, तो रख देंगे 4 प्लस के 2y, और यहाँ पर है y, इधर है 12, ठीक है। 3 से अंदर गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6y, और इधर पर क्या है 4y, यहाँ आ गया 12, ठीक है। 6 और 4 इधर हो गया 10y, और ये जो प्लस का 12 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 12, तो 10y। उस तरफ क्या बचा 0, ठीक है। और ये जो 10 गुणे में है इस तरफ, ये जो 10 गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 0 के बट्टे में आ जाएगा ना। और 0 के बट्टे कुछ भी हो, क्या होता है 0। तो आपको आपका पहला आंसर मिल गया। y का मान क्या आया 0, ठीक है। y का मान क्या आ गया आपका 0। अब आपको y का मान उठाना है और समीकरण नंबर 3 में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रखने पर ये हमने रख दिया, कोई दिक्कत नहीं।
समीकरण 3 क्या है एक बार लिख लेते हैं, x बराबर 4 + 2y। ठीक है, y का मान क्या है 0, तो y के स्थान पर मैं 0 रख दिया। 2 गुणा 0 क्या होता है 0, x 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यानी कि x का मान कितना आ गया 4। तो ये हमें हमारा दूसरा आंसर मिल गया। तो ये हमने किस विधि से किया है, प्रतिस्थापन विधि से किया है, प्रतिस्थापित करके किया है। ठीक है, किसी भी एक समीकरण को पकड़ो या x और y का मान वहाँ से निकाल के दूसरे वाले में रख दो, हल करो, आपको एक मान मिलेगा, उस मान को समीकरण नंबर तीसरे में रख दोगे, आपको अगला मान मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है y बराबर 0 है और x बराबर 4 है, इसको संतुष्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब यही आंसर बाकी दो विधियों में भी आएंगे। यही क्वेश्चन में दोबारा से मैंने लिया है और इसको हम करेंगे अब की बार विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, गायब करना, विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि से हम करेंगे, विलुप्त करना होता है। ठीक है, विलुप्त करने के लिए अगर आप x को विलुप्त करना चाहते हो तो x के गुणज बराबर करने होंगे, अगर आप y को विलुप्त करना चाहते हो तो y के गुणज बराबर करने पड़ेंगे। देखो अगर सपोज करो x के गुणज को बराबर आपको विलुप्त करना है, इधर 3 है और इधर 1 है, कुछ नहीं होता गुणज में तो 1 होता है, तो नीचे वाले को गुणा करना होता है ऊपर वाले से और ऊपर वाले के गुणज को गुणा करना होता है नीचे वाले से। ठीक, तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करके हल करने पर। ठीक है, गुणा करके हल करने पर। ये बाकी टीचर लिखवाते हैं इस तरीके से, पर मैं ऐसा नहीं करता। आपने यहाँ दिखा दिया ना, तो आप डायरेक्ट क्या लिखो, समीकरण 1 तथा 2 से, बस इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 ऊपर वाले में, माइनस 3 दूनी 6y, 3 दूनी 6y और 3 चौके 12। 1 से गुणा करने में वही रहता है ना, चीज़ें वही रहती हैं, और 12 × 12 नोट करके लिख लो। यहाँ पर नोट करके लिख लो, समान चिन्ह जब होगा, समान चिन्ह मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तब आपको घटाना है, और विपरीत चिन्ह जब होगा तब आपको जोड़ना है। ठीक है, यहां पर देखो x ये भी प्लस का है, गुणज समान है ना, जिसका गुणज समान है उसको उसकी का देखा जाता है, प्लस प्लस है, समान चिन्ह, तो यहाँ क्या करेंगे, घटाने पर। और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने पर चिन्ह कभी नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह बदलता है। इसे कॉपी में कोने में लिख लो नोट करके, नीचे वाला चिन्ह बदले, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, नीचे वाला ही बदलेगा। तो ये प्लस माइनस कटा, प्लस का 3x माइनस का 3x, माइनस का 6 माइनस के 4 माइनस के 10y, 12 में से 12 घटाएंगे 0, ये 10 माइनस के 10 गुणे में इधर का बट्टे में आ गया, तो 0 के बट्टे कुछ भी हो वो क्या हो जाता है 0। तो हमें हमारा आंसर y का मिल गया, y बराबर क्या आ गया 0। उस मेथड पे भी हमने हल किया तो y का मान 0 मिला था, है ना, इसमें भी 0 मिला है। अब आप क्या करोगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, इसमें आपकी मर्जी है, y का मान ओरिजिनल समीकरण में रखना है, ध्यान रखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक क्या है एक बार लिख लो, x माइनस के 2y बराबर 4, तो 2y का मान है 0, है ना, 2 गुणा 0 0 और x में से 0 घटाओगे तो वही आ जाएगा x। तो ये हमें हमारा आंसर मिल गया, x बराबर क्या आ गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले वाले विधि में भी जो आंसर आया था, दूसरे वाले विधि में भी यही आंसर है। अब आपके सिलेबस में इस साल 2023-24 बोर्ड एग्जाम से ये 2 ही सिलेबस में रहे हैं, बाकी ये जो नई बुक आई है ना वज्रवर्ण विधि, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बट मैं फिर भी कहूँगा सीख लो, आपको
हेल्प मिलेगा आगे के चलकर, है ना। और कुछ सीखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। पहले की किताब में ये हुआ करता था, अब जो चीज़ हटाई गई है इसमें आपका घाटा है बच्चों, आपका फ़ायदा कुछ नहीं है, आपका नॉलेज कम हो रहा है। ठीक है, नंबर तो चलो मिल ही जाएंगे, नंबर बड़ी बात है, बड़ी बात होती है नॉलेज, वो कम हो रहा है ना। अब वज्रगुण विधि में क्या होता है, इसमें ऐसे लिखेंगे, समीकरण को सही रूप में लिखने पर, सही रूप में लिखने पर इसमें क्या होता है बच्चों, जो भी आपका दाईं तरफ कुछ है उसको उठाकर बाईं तरफ लाना होता है। तो ये x माइनस के 2y प्लस के 4 इधर आके माइनस का हो गया, इधर 3x प्लस के 4y और प्लस के 12 इधर आके माइनस के 12 हो गया। फिर आपको क्या लिखना है यहाँ पर, x y और यहाँ लिखना है 1, फिर लगा देने हैं 2 डंडे, फिर आपको गुणज लगाना है। इसका गुणज कुछ नहीं है तो 1 होता है ना, 1। फिर इसका गुणज क्या है, माइनस के 2 और इसका गुणज क्या है, माइनस के 4। फिर इसका गुणज क्या है, 3, फिर क्या है 4, फिर क्या है माइनस के 12 रख दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आपको लिखना है यहाँ x, फिर यहाँ लिखना है आपको y और फिर यहाँ लिखना है आपको 1। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो बच्चों समझाता हूँ। x के लिए ना, x अपने हाथ रख के कॉपी में छुपा दो, x के जिसके लिए भी करोगे उसको छुपा देना है। इसकी गुणा इसके साथ होगी, माइनस इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ डिटेल में लिख रहा हूँ, -2 की गुणा होगी -12 के साथ, जैसे ही गुणा होगा ख़त्म, माइनस लग जाएगा। फिर -4 की गुणा हो जाएगी 4 के साथ, इसकी गुणा इसके साथ, माइनस इसकी गुणा इसके साथ। जो नियम x का होता है वही नियम 1 का होता है। 1 के फिर 1 पे आ जाओ, 1 को छुपाएंगे तो इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो 1 गुणे में आ जाएगा 4, जैसे गुणा खत्म माइनस लग गया, और -2 की गुणा हो जाएगी 3 के साथ। y के लिए नियम उल्टा है, y के जैसे ही छुपाओगे इसकी गुणा इसके साथ पहले होगी और इसकी गुणा इसके साथ बाद में। तो इसमें -4 की गुणा हो जाएगी 3 के साथ, गुणा खत्म माइनस लग जाएगा, और ठीक है, और 1 की गुणा हो जाएगी -12 के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बच्चों, x माइनस माइनस गुणे में प्लस हो जाता है, 12 दूनी 24, देखो माइनस माइनस प्लस, 4 चौके 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो यहाँ से 4 तिया 12 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। फिर यहाँ से आ जाओ, 4 एकम 4, नेगेटिव गुणा नेगेटिव पॉजिटिव, 2 तिया 6, ओके, ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। फिर देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 16 और 4 20, 40 आ जाएगा। फिर यहाँ पे y के बट्टे में 0 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस, प्लस के 12 माइनस के 12 कटा, 0 बचा, और y के 1 के बट्टे में 6 और 4 कितने हो गए, 10। अब आपको क्या करना होता है, एक बार इसको बराबर लेना होता है और एक बार इसको बराबर लेना होता है, ये नियम है। तो यहाँ लिखेंगे जब x बट्टा 40 बराबर आएगा 1/10, ठीक है। तो ये 40 बट्टे के तरह ऊपर के गुणे में आ जाएगा, 40 एकम 40, 10 चौके 40, तो x का मान कितना आ गया, 4, आगे x का मान 4। उसी तरीके से पुनः यहाँ कर देता हूँ, पुनः इस y/0 जब हम लेंगे 1/0 के, 1/10 के, तो इसकी गुणा इसके साथ होगी, 0 एकम 0/10, 0 के बट्टे में कुछ भी वो क्या होता है, 0, तो y का मान क्या आ गया, 0। तो ये हमें हमारा आंसर आराम से मिल गया, ठीक है। तो तीनों विधि मैंने आपको सिखा दी, तीनों विधि में आपने देखा आंसर सेम आ रहा है। तो कौन सी विधि आपको सबसे बेस्ट लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें।